काश हर सास को ऐसी बहू मिले। घर घर मिक्सी की देर तक चलने वाली आवाज़ अक्सर नन्हे चिंटू को खुशी से भर देती। आज भी वो आंगन में नाच रहा था और बड़े से आंगन के बीचों बीच नई दीवार के उस पार बने आंगन में दरवाजे की कुर्सी पर बैठी उसकी दादी मनोरमा देवी अनुमान लगा रही थी कि क्या बन रहा होगा। छोटी सुजाता की रसोई में ऊपर बनी रसोई की बड़ी सी खिड़की से सुबह शाम उड़ने वाली भोजन की खुशबू इस बात की सूचना भी होती है विगत 2 महीने से मनोरमा देवी के लिए कि बेटे कमल के परिवार में सब कुशल है। और आज सुबह से ही डोसे के घोल से उठती खमीर की खट्टी खट्टी खुशबू, ताजे नारियल की हरी चटनी और पंचफोरन की देसी घी में छौंक लगी बघार मानो उन्हें अलग ही दुनिया की सैर करवा रही थी। पिछली बार की रस्म का स्वाद तो अभी तक न भूला। कितने चक्कर कटवाए भी बाजार के चिंटू और सुजाता ने, तब कहीं इमली मिली थी। मनोरमा जी मन में सोच रही थी, जो भी हो बंटवारा अपनी जगह, राजी न राजी अपनी जगह। बहू सुजाता देगी जरूर मुझे। अपनी साड़ी के पल्ले को पूरी ठसक से सिर पर संभालते माँ होने के तेज से उनका माथा भी दीप दीप कर रहा था। आज बड़ी बहू पर बड़ा क्रोध आ रहा था। बंटवारे तक बहलाने के बाद वो उबले खाने और बैठक तक ही सीमित रह गई थी। ये मेरी दलिया भी कोई चीज़ है खाने की? न सर न स्वाद, मन ही मन बड़बड़ा रही थी। उधर हमारे 12 साल के चिंटू मास्टर के दिल में खुशी की लहर उछाले भर रही थी। और भरती भी क्यों ना। सुजाता, उसकी मम्मी, उसका फेवरेट इडली और डोसा जो बनाने जा रही थी मदर्स डे पर। खैर मदर्स डे तो छोड़ो, सुजाता को बाहर का खाना कब भाया अपने लाडले के लिए। तभी तो बाजार के रेडी मिक्स न खरीद, पूरी मेहनत और मशक्क़त से वो लाडले के नाज उठाकर घर में ही बनाती। दिन भर कई बार जब वो चटखारे लेकर खाता तो सुजाता के लिए भले ही कुछ न बचे, पर हृदय और पेट दोनों भर जाते। मनोरमा देवी को भी बहुत पसंद थे डोसे। अक्सर बनाती थी कि हमारे पिताजी मुझे होटल में डोसे खिलाते थे। सुजाता शौकीन थी बनाने की, तो सबसे ज़्यादा खुशी होती मनोरमा जी को। कभी अगर वो बाहर जाती तो अपनी सास के लिए ज़रूर पैक करा कर ले आती। ऊपरी ना नुखुर दिखाने के बाद जब मनोरमा जी खाती तो सुजाता को उनमें और चिंटू में कोई अंतर न दिखता। चिंटू सुजाता के एक आवाज़ लगाते ही रसोई घर में आ गया। अपने सजे हुए भोजन थाल को देख खुशी से किलक उठा। छन्न की आवाज़ के साथ गोलाकार डोसे तवे पर आकर लेते जा रहे थे। उधर चिंटू की भूख और खुशी भी आंखों से टपकी जा रही थी। पेट भरते ही उसने ऐलान कर दिया, मम्मी बचा के रखना दोपहर के लिए भी और रात के लिए भी। हाँ बाबा, सुजाता ने हंसी रोकते हुए कहा। अब भेज अपने पापा को। दीवार के पार से चिंटू की ओर टकटकी लगाए मनोरमा जी बिल्कुल वैसे ही छोटे बच्चों की तरह चिंटू की गतिविधियों पर नज़र रखे थी, जैसे किसी दोस्त की माँ ने उसे धूप में खेलने से मना कर रखा हो और खेलने वाला दोस्त पूरे अरमान से दरवाजे पर अपने मित्र की राह देख रहा हो। जैसे ही चिंटू को अपने पिता कमल को बुलाने के लिए बाहर निकला, मनोरमा देवी ने इशारे से बुलाया, चिंटू आज बड़ा चहक रहा है, लगता है तेरी माँ कुछ बढ़िया बना रही है आज। चिंटू भी इधर उधर देखने के बाद आंखें मटकाकर बोला, डोसे, लेकिन आपको दूंगा तो ताऊ जी गुस्सा करेंगे, तो मैं तेरे घर आके खाऊंगी। दीवार पार तो नया दरवाज़ा लगा है। इन दोनों की पत्नियों ने मेरा घर बांट डाला, मन का खाना भी रोक दिया। वो थोड़ा क्रोध से बड़बड़ा उठी। ताज़ा ताज़ा बंटवारे के जख्म भी कुछ ज़्यादा ही रिश्ते हैं और दुखते हैं।
इन सब में बुरी तरह हारती है तो बस एक माँ, जो एक बेटे से डरती है तो दूसरे बेटे की नाराज़गी भी बर्दाश्त करती है। मनोरमा जी भी अपनी बेबसी पर सिर धुन रही थी और थोड़ी देर उन्हें सहमी आंखों से देखने के बाद चिंटू लड़ाई के डर से भाग गया। वो भी उसे जाते देखती रही। कमल के डोसे खा लेने के बाद चिंटू ने एक बार फिर डोसे पर नंबर लगाया और खाते खाते मासूमियत के साथ बोला, मम्मी, पत्नी क्या बहुत बुरी होती है? मेरी शादी पत्नी से बिल्कुल मत करना, नहीं तो वो आपका खाना बंद कर देगी। ना बेटा, आज तुझे पत्नी और शादी की चिंता क्यों हो गई? सुजाता ने हंसकर पूछा। मम्मी, अम्मा पूछ रही थी क्या बनाया है? मम्मी ने फिर बोली, पत्नी खाने नहीं देगी ना बेटा। वो चिंटू को गले लगाकर बोली, मैं भी तो पत्नी हूँ तुम्हारे पापा की, क्या मैं अम्मा का खाना बंद किया कभी? मम्मी, अब तो लड़ाई हो गई और गेट भी अलग है। चिंटू का सवाल अब दिल चीरने लगा था। अपने लिए थाली लगाने के बाद भी सुजाता के मुंह में कौर न दिया गया और सुजाता ने अपनी थाली ढक कर रख दी और अम्मा की थाली सजाना शुरू कर दिया। क्या व्यवस्था है! घर की लड़ाई बहुत कुछ छीन लेती है। खुद से लड़ते लड़ते थाली में सांभर, रसम, चटनी और पोड़ी पाउडर के साथ 2 करारे डोसे रखने के बाद उसे ढककर जैसे ही गेट पर पहुंची, पीछे से कमल की भारी आवाज़ गूंज उठी, रुक जाओ सुजाता और ऊपर चली जाओ। नहीं कमल जी, आज मैं अम्मा जी को थाली उनके लिए नहीं, हम दोनों के भविष्य के लिए देने जा रही हूँ, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी होने के साथ साथ माँ बाप भी है और हमारी परछाई हमारा चिंटू हमारे ही संस्कारों को देखकर सीखेगा। इतना कहकर सुजाता आगे बढ़ गई। कमल भी सुजाता के इस अकाट्य तर्क पर मौन रह गया, क्योंकि चिंटू सुजाता के पीछे पीछे जो था। अम्मा, सुजाता की आवाज़ सुनते ही वो झट बाहर निकल आई और पूरे अधिकार से थाली लेकर खाने लगी और सुजाता अपने घर को वापस लौट आई। मनोरमा देवी खुद चलकर देने गई और बोली कि बहू, 2 और बनाओ मेरे लिए। पर बैठी वो कमल के दरवाजे के बाहर ही और सुबह से ही उनकी एक एक गतिविधि पर नज़र रखे हुए उनकी बड़ी बहू सीमा को बड़ी अखर गई और वो अपने पति नवल को वहीं बुला लाई और जोर से मनोरमा जी को देखकर बोली, इसीलिए इन्हें भूख नहीं थी सुबह से, हाव भाव से ही मैं समझ गई थी। इनके दबंग नवल की हरकतें और सीमा की डाह दोनों जिम्मेदार थी बंटवारे की। नवल और सीमा दोनों ने अपनी मनोरमा देवी को उनकी मोटी पेंशन के लालच के चलते अपने पास ही रहने पर विवश कर दिया था और नाराज कमल खामोशी से अलग हो गया। सालों के झगड़े की कब्र पर अंतिम कील थी वो आंगन में उठी दीवार। सीमा ने कमल को एक चीज़ भी न लेने दी। अब उसे तो चैन था, सब मेरा है, पर असुरक्षित महसूस करती सो अपनी निगाहों की अदृश्य दीवारों की 4 दीवारी में मानो कैद कर लिया था उसने। सास को दरवाजे पर नवल और सीमा का शोर सुनकर कमल ने जोर से पुकारा, सुजाता, इसलिए मैंने मना किया था तुम्हें। और जब सीढ़ी से सुजाता नीचे उतरी तो बिना कहे सब समझ गई। सीमा बौखलाए लहजे में सुजाता से बोली, अलग का मतलब अलग ही होता है। यूँ चोरी छिपे अम्मा को वश में करना अच्छी बात नहीं। आज छोड़ रही हूँ, वरना क्या बड़े भैया और दीदी? सुजाता ने भी जोर से चिल्लाकर कहा, वरना क्या कर लेंगी आप? एक माँ को उसकी पसंद का खाना खिलाने की क्या सजा है आपकी नज़रों में? और बड़े भैया, आपने मतलब के तराजू में हर रिश्ता परे कर दिया। पर एक बात भूल गए कि सबका पेट भरने वाली माँ ने
कभी बच्चों को खिलाने कौर तराजू में न तौले वह न खुद भूखी रहकर औलाद का पेट न भरती। एक बात बताइए, आप और कमल जी, आप दोनों के पास इनके खिलाए बचपन के हर एक कौर का हिसाब है। ये आप दोनों की माँ है और दोनों बेटों के पास खाना ये अम्मा तय करेगी। आपकी छोटी सोच का तराजू नहीं। आप संपत्ति में दीवार उठाए, उनकी ममता में नहीं। अब नवल का सिर शर्म से झुक गया था। मनोरमा देवी की मूक आंखों के सवालों के जवाब उसके पास न थे। आज मदर्स डे है तो एक माँ होने के नाते उनको भी अधिकार है अपनी पसंद के खाने का। फिर जब सब आप ले चुके हैं तो आशीर्वाद के अतिरिक्त मैं क्या ले जाऊंगी उनसे। वो किसी रिश्तेदार नहीं, अपने बच्चे के पास बैठी है और जब मन होगा तब ही जाएगी। एक माँ किस बच्चे के हाथ से खाना चाहती है ये उसका निर्णय होना चाहिए, हमारा बंधन नहीं। और ये मत भूलिए कि अब हम दोनों ही माता पिता भी हैं। बच्चों को संस्कार की थाली में क्या परोस रहे हैं ये भी जांच लीजिएगा। आपके बच्चे जब मदर्स डे मना रहे हैं तो अम्मा ही क्यों वंचित रहे इस खुशी से। नवल और सीमा तो खामोशी से अपने हिस्से में लौट गए। अम्मा आप बैठिए, मैं गर्म डोसे उतारती हूँ, खाए बिना न जाने दूंगी। और मनोरमा देवी छोटे बच्चों की तरह बैठ गई। उनके चेहरे की चमक और चिंटू की खुशी दोनों में अंतर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। सास को प्रसन्नतापूर्वक साधिकार खाते देख सुजाता अपने मन में असीम शांति का अनुभव कर रही थी। चलते समय मनोरमा जी ने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, मुझे पता था बहू, मुझे दिए बिना तेरे मुंह में भी कौर न दिया जाएगा। एक माँ की पीड़ा, उसकी विवशता, उसके अरमान, उसकी भूख समझने के लिए माँ होना जरूरी है। माँ बाप भी बुढ़ापे में बच्चे ही हो जाते हैं। हाँ अम्मा, मुझे भी तरस आता है इन दोनों की सोच पर माँ बाप के हाथ के कौर छीन कर खाने वालों को आखिर क्या हक है उनके कौरों के लिए तराजू निर्धारित करने का। आज का मदर्स डे जहाँ नवल सीमा के लिए सबक था, वही कमल को अपनी पत्नी की सोच पर गर्व महसूस हो रहा था। सीमा उपर्युक्त जवाब पाकर सुधर चुकी थी। अब वो रोक नहीं लगाती सास पर, परंतु बहुतों के लिए भी ये सोचनीय विषय है कि हम अपनी परछाई बच्चों को क्या दे रहे हैं।